चलिए मंगलाचरण करते हैं। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जयनिधर्मोऽस्तु मङ्गलं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र ग्रंथ में पहले अधिकार में की चर्चा करते हुए 31वें नंबर की सूत्र तक की चर्चा पिछली क्लास में अपनी हुई थी। 31वीं सूत्र की थोड़ी सी और चर्चा करते हुए फिर अपन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 65, प्रश्न क्रमांक 65 के भी आगे 66। 31वें नंबर का सूत्र है मति श्रुतावधयो विपर्यश्च। मति श्रुतावधयो विपर्यश्च। सम्यक ज्ञान की चर्चा करते हुए वो प्रकरण पूरा समाप्त हो गया था। फिर यहाँ पे मिथ्या ज्ञान का प्रकरण प्रारंभ हुआ है, माने प्रमाणाभास का। और प्रमाणाभास का प्रकरण प्रारंभ करते हुए यहाँ पे कहा कि मति, श्रुत और अवधि, ये जो तीन ज्ञान है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान, विपर्यश्च च अर्थात और अथवा भी के अर्थ में भी यहाँ प्रयोग किया है, माने विपर्य भी होते हैं, माने मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान सम्यक भी होते हैं और विपर्यश्च विपरीत भी होते हैं। विपरीत होते हैं अर्थात मिथ्या ज्ञान रूप भी होते हैं, कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। कुअवधि का एक और नाम बेवंग ज्ञान भी कहते हैं। तो कुमति, कुश्रुत और कुअवधि ये तीन प्रकार के ज्ञान ये मिथ्या भी होते हैं और इन्हीं का सम्यक रूप मति श्रुत ज्ञान रूप होता है। तो इस प्रकार की चर्चा यहाँ पे ली थी। इन ज्ञानों में जो मिथ्यापना है, माने ये जो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचारित और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित कहा जा रहा है, वह किसकी अपेक्षा कहा जा रहा है? मिथ्या दर्शन की अपेक्षा। माने यहाँ पे श्रद्धा गुण का आरोप करके ज्ञान में मिथ्यापना अथवा सम्यकपना कहा जा रहा है। इसलिए लास्ट क्लास में जो मैंने प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ा था, क्या प्रश्न छोड़ा था? क्या प्रश्न छोड़ा था पिछली क्लास में? प्रश्न ये था कि मिथ्या दृष्टि का सम्यक, माने मिथ्या दृष्टि का जो सच्चा ज्ञान है, लौकिक में बाह्य में जो सच्चा ज्ञान है वो भी मिथ्या ज्ञान कहलाता है। और सम्यक दृष्टि का यदि कोई मिथ्या कथन भी हो, माने लौकिक बाह्य में कोई गलत कथन हो, तो भी वह सम्यक ज्ञान ही कहलाता है। ऐसा क्यों? और सरल भाषा में कहूँ तो 2 और 2 5, यदि सम्यक ज्ञानी 2 और 2 5 कहे तो भी उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान, और मिथ्या दृष्टि 2 और 2 4 कहे तो भी उसका ज्ञान मिथ्या ज्ञान। ये ऐसा क्यों है? बहुत बढ़िया, क्योंकि यहाँ पे जो मिथ्या और सम्यक पने का भेद किया गया है वह औदैहिक जो अज्ञान है उसकी अपेक्षा से नहीं किया गया है। यहाँ पे जो छावक्षमिक अज्ञान है, अथवा और सरल भाषा में कहे तो मिथ्या दर्शन की अपेक्षा से यहाँ पे मिथ्या और सम्यक पने का भेद, माने ज्ञान में जो मिथ्या और सम्यक पने का आरोप आ रहा है वह ज्ञान की तरफ से नहीं आ रहा है,
वह सम्यक दर्शन अथवा मिथ्या दर्शन की तरफ से आ रहा है। यदि मिथ्या दर्शन है तो जितना ज्ञान है वो सब मिथ्या ज्ञान ही कहलाएगा। भले ही फिर मिथ्या दृष्टि ये भी कहे कि मैं आत्मा हूँ, शुद्ध बुद्ध हूँ, ये ज्ञान भी उसका मिथ्या ज्ञान ही कहलाएगा। और सम्यक दृष्टि जीव कदाचित बाह्य विषयों में कुछ गलत कथन भी करता है तो भी उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान ही कहलाएगा, क्योंकि उसमें अज्ञान माने मिथ्या और सम्यक पने का आरोप अज्ञानता की तरफ से नहीं है। उसका मिथ्या सम्यक पने का आरोप सम्यक दर्शन अथवा मिथ्या दर्शन की तरफ से। मिथ्या दर्शन होगा तो जो कुछ भी ज्ञान है वो सब मिथ्या ज्ञान, और सम्यक ज्ञान है तो जो जितना भी ज्ञान है वो सब सम्यक ज्ञान ही कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आरोप आ रहा है वो श्रद्धा गुण की तरफ से ज्ञान पे आरोप आ रहा है। ठीक है, श्रद्धा के हिसाब से रहेगा क्या है तो क्या सम्यक ज्ञान? हाँ, सच्ची श्रद्धा है, और सच्ची श्रद्धा भी किसमें कि प्रयोजन भूत तत्वों में। किस काल तक रहता होगा उसका सम्यक ज्ञान के काल बताया? जितना सम्यक दर्शन का काल है उतना ही सम्यक ज्ञान का काल होगा। जो रहेगा उसमें सत्यता रहेगी। हाँ, जैसे औपचारिक सम्यक दर्शन अथवा छायोपचारिक सम्यक दर्शन हुए तो जितना सम्यक दर्शन का काल है उतना ही सम्यक ज्ञान का काल रहेगा। यहाँ पे सम्यक दर्शन छूटा तो इसका मतलब सम्यक ज्ञान भी छूट गया, तो फिर वह मिथ्या ज्ञान ही कहलाएगा। तो कोई सम्यक दृष्टि है फिर से मिथ्या दृष्टि हो जाता है तो उसका ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान ही कहलाएगा। हाँ, माने यहाँ पे सम्यक और मिथ्या ज्ञान का अर्थ माने जो हमारा औदैहिक अज्ञान रहता है, अब औदैहिक अज्ञान वगैरह अपन पढ़ेंगे आगे चल के, आने वाला है वो सूत्र भी दूसरे अध्याय में। तो माने यहाँ पे कर्मों के उदय के कारण जितना हमारा क्षयक्षम है, तो किसी को कम जानकारी, किसी को अधिक जानकारी है। और ये तो एक सामान्य है कि हर व्यक्ति को हर फील्ड का ज्ञान नहीं हो सकता है। कोई व्यापारी है तो फिर उसे इंजीनियरिंग डॉक्टरी का ज्ञान नहीं होगा, कोई इंजीनियर है तो उसे बाकी ज्ञान नहीं होंगे। एक सामान्य ज्ञान होना अलग बात है, लेकिन विशेष ज्ञान तो नहीं होगा, उसमें तो अज्ञानता ही होगी। लेकिन उस अज्ञानता को यहाँ मिथ्या ज्ञान नहीं कहा जा रहा है। किसको मिथ्या ज्ञान कहा जा रहा है कि प्रयोजनभूत तत्वों का सही निर्णय नहीं है, इसलिए जितना भी ज्ञान है वो सब मिथ्या नाम ही पाता है, क्योंकि वो ज्ञान हमारे काम नहीं आ रहा है। किस काम में? कि मोक्ष मार्ग के काम नहीं आ रहा है। बाहर में भले ही आपका गणित बहुत मजबूत हो, फटाफट आप कैलकुलेशन कर लेते हो, लेकिन वह ज्ञान हमारे आत्म कल्याण में कार्यकारी नहीं है, इसलिए वह सब मिथ्या ज्ञान है। और कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको आत्म कल्याणकारी ज्ञान है, मैं आत्मा हूं और ये शरीर है, मैं अलग हूं, शरीर अलग है, दोनों अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, एक द्रव दूसरे द्रव का करता नहीं, इतना ज्ञान है। और भले ही लौकिक में दो और दो भी ना बता पाए तो भी उसका पूरा ज्ञान सम्यक ज्ञान है। और इसके माने प्रसिद्ध उदाहरण शिवभूति मुनिराज कि जिनको नमोकार ग्रंथि भी याद नहीं होता था, माने एक सूत्र भी, माने जिनागम का कोई सूत्र भी उन्हें छोटा सा छोटा भी याद नहीं होता था, लेकिन फिर भी उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि जो औदैहिक अज्ञान है वो मोक्ष मार्ग में बाधक नहीं है। औदैहिक अज्ञान माने हमारा जो जितना भी बाहर का अज्ञानता पाई जाती है, कर्मों के उदय के कारण जो हमें अज्ञानता पाई जाती है, वह मोक्ष मार्ग में बाधक नहीं है। मोक्ष मार्ग में बाधक प्रयोजनभूत तत्वों के प्रति अज्ञानता है। लौकिक ज्ञान भी समाहित हो गया और जिनवाणी संबंधी ज्ञान भी उसमें समाहित हो गया है, क्योंकि जितना अगम ज्ञान है वो भी जितना जितना औदैहिक अज्ञान हटेगा उतना ही ज्ञान प्रकट हो सकेगा। ऐसा नहीं है कि औदैहिक अज्ञान तीव्र हो और जिनवाणी का ज्ञान भी हो जाए, वो भी संभव नहीं है। और जितना जितना क्षमक्षम होता चला जाएगा उतना ही ज्ञान संभव है। लेकिन जितना भी ज्ञान हमारे पास प्रकट है वो सात तत्वों के सच्चे निर्णय रूप होना चाहिए। मैं शुद्धात्मा हूं, मैं जीव हूं, ये सिर्फ शाब्दिक ज्ञान नहीं होना चाहिए, बल्कि जो अनुभव रूप ज्ञान है वो होना चाहिए। यदि वह नहीं है तो कितना ही शाब्दिक ज्ञान क्यों ना हो जाए। और जिनवाणी में तो आई कि 11-9 तक का ज्ञान भी मिथ्या दृष्टि जीव को हो जाता है, लेकिन तब भी वह अपना आत्म कल्याण कर सके ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए विशेषता क्षोभम ज्ञान की नहीं है,
विशेषता आत्मज्ञान की है, माने 7 तत्वों के निर्णय करने वाले ज्ञान की विशेषता है। तो इसलिए यहाँ पे कहा कि मति श्रुताब्दयो विपर्यस्य। अब आप देखिए अवधि ज्ञान में भी मिथ्यापना है, और अवधि ज्ञान में तो कितना कुछ जानने में आ रहा है, लेकिन उसके बाद भी उसमें मिथ्यापना क्यों है? क्योंकि आप विचार करके देखिए अवधि ज्ञान का प्रयोग करके तो आप माने जो आपके फील्ड का ज्ञान नहीं है उसका भी आप विशेष ज्ञान कर सकते हैं अवधि ज्ञान के माध्यम से, लेकिन फिर भी वह अवधि ज्ञान को मिथ्या ज्ञान की श्रेणी में डाला, क्योंकि आत्मज्ञान नहीं है, भेद विज्ञान नहीं है। और जिस ज्ञान में भेद विज्ञान नहीं है वह सारा का सारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान ही कहलाएगा। ठीक है। और अब देखिए दूसरी बात, मना पर्याय ज्ञान यद्यपि भेद विज्ञान का कार्य नहीं करता है, लेकिन चूंकि सम्यक माने सम्यक दर्शन के साथ होने वाला ज्ञान है, इसलिए फिर भी उस पर सम्यक ज्ञान का आरोप आता है। माने मना पर्याय ज्ञान भेद विज्ञान नहीं कर रहा है, वह कोई आत्मा का ज्ञान भी नहीं कर रहा है, लेकिन चूंकि सम्यक दर्शन के साथ होने वाला ज्ञान है, इसलिए मना पर्याय ज्ञान पे भी सम्यक ज्ञान का आरोप आता है। तो इस बात से हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे सम्यक और मिथ्या पदे का अर्थ माने ज्ञान की तरफ से नहीं है, या सम्यक और मिथ्या पदे का अर्थ श्रद्धा की तरफ से है। श्रद्धा सच्ची है तो ज्ञान पूरा सम्यक, और यदि श्रद्धा सच्ची नहीं है तो जितना भी ज्ञान है वह सब मिथ्या ज्ञान ही कहलाता है। मना पर्याय ज्ञान भावलिंगी संतों को ही होता है, लेकिन जो भावलिंग पना उनको प्रकट हुआ है वो मना पर्याय ज्ञान के कारण नहीं है। वो भावलिंग पना तो जो सम्यक ज्ञान हुआ है वो सम्यक मति श्रुत ज्ञान ही सम्यक रूप परिवर्तित हुए हैं, मति श्रुत ज्ञान में ही आत्मानुभूति हुई है, जिस कारण से उन्हें आगे चल करके भावलिंग पना हुआ, माने 3 कषाय चौकड़ी का भाव हुआ, और फिर कदाचित मना पर्याय ज्ञान प्रकट हो भी और ना भी हो। ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि मना पर्याय ज्ञान प्रकट होना ही चाहिए। माने कहने का तात्पर्य है कि मना पर्याय ज्ञान आत्मज्ञान में कार्यकारी नहीं होने पर भी उसमें सम्यक ज्ञान का आरोप आता है। क्यों? क्योंकि वह ज्ञान सम्यक दर्शन के साथ है, सम्यक दर्शन के साथ है, इसलिए वह ज्ञान सम्यक ज्ञान, और जो ज्ञान मिथ्या दर्शन के साथ है वह सब ज्ञान मिथ्या ज्ञान ही नाम पाते हैं। और फिर चाहे 11 अंग 9 पूप तक का ज्ञान भी क्यों ना हो, वाणी अब 11 अंग 9 पूप का जिसे ज्ञान है तो उसकी वाणी कैसी होगी? अरे वाणी में तो आगम भरा पड़ा है, एक से बढ़कर एक बात आपको सारा जिनागम खोल करके वो आपके सामने रख सकता है। कदाचित आचरण भी इतना उत्कृष्ट हो कि आप कोई माने उसमें कभी आप ना निकाल सके, लेकिन चूंकि उस ज्ञान में भेद विज्ञान नहीं है, श्रद्धा नहीं है, इसलिए वह सारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान नाम ही पाता है। ठीक है। तो ये इस सूत्र का अर्थ हुआ 31वें नंबर का, मति श्रुताबुदयो विपर्यस्य, कि मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान ये विपर्यय भी होते हैं। विपर्यय भी होते हैं मतलब सम्यक भी होते हैं, विपरीत भी होते हैं। सम्यक प्रकट होता है तो यही जो मिथ्या ज्ञान रूप थे वही सम्यक ज्ञान रूप से परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे मति श्रुत ज्ञान है वर्तमान में, तो जैसे ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी तो यही कुमति कुश्रुत बदल करके सम्यक मति श्रुत ज्ञान रूप परिवर्तित हो जाते हैं, क्योंकि ज्ञान तो एक ही है और ये सब ज्ञान गुण की ही पर्याय है। वही ज्ञान गुण मिथ्या माने मिथ्या ज्ञान रूप परिवर्तित होता है कुमति कुश्रुत, और वही ज्ञान गुण की पर्याय सम्यक मति श्रुत ज्ञान रूप भी परिवर्तित होती है। तो ज्ञान गुण एक ही है, ज्ञान गुण की ही नाना प्रकार की अवस्थाएं हैं, कभी मिथ्या रूप, कभी सम्यक रूप, कभी यदि अज्ञानता और ज्ञानता की अपेक्षा देखें तो अधिक ज्ञान होता है, कम ज्ञान होता है। ये सभी एक ज्ञान गुण की ही पर्याय है। मति श्रुत अवधि मना पर्याय और केवल ज्ञान, ये भी एक ज्ञान गुण की ही पर्याय। केवल ज्ञान के लिए कोई अलग से गुण नहीं है, मना पर्याय के लिए कोई अलग से गुण नहीं है, एक ही ज्ञान गुण है, और एक ही ज्ञान गुण की इस प्रकार की विविध प्रकार की अवस्थाएं बनती हैं। चलिए थोड़ा सा ये अपन पढ़ते हैं, इसका पैराग्राफ जो लिख दिए गए नीचे। तात्पर्य यह है कि 5 प्रकार के सम्यक ज्ञानों में आरंभ के 3 मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान मिथ्या भी होते हैं। जब ये तीनों ज्ञान सम्यक दर्शन सहित होते हैं तो सम्यक ज्ञान रूप या प्रमाण रूप होते हैं, और जब मिथ्या दर्शन सहित होते हैं तब मिथ्या ज्ञान रूप या प्रमाणाभास रूप होते हैं। सीधा सीधा अर्थ है
सम्यक दर्शन सहित है तो सब सम्यक ज्ञान, और मिथ्या दर्शन सहित है तो सब मिथ्या ज्ञान। मना परे ज्ञान और केवल ज्ञान मात्र सम्यक दृष्टियों को ही होते हैं, अतः वे कभी मिथ्या ज्ञान रूप नहीं हो सकते हैं। वे सदा सम्यक ज्ञान रूप या प्रमाण रूप ही होते हैं। ध्यान रहे, ज्ञान में सम्यक और मिथ्या का निर्देश अथवा प्रमाण और प्रमाणाभास का निर्देश सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन के कारण ही होता है। ठीक है, माने सम्यक या अथवा सम्यक ज्ञान अथवा मिथ्या ज्ञान क्यों नाम पा रहा है? सम्यक दर्शन या मिथ्या दर्शन के कारण ये नाम पाए जा रहे हैं। तात्पर्य यह है कि सम्यक दृष्टि के सभी ज्ञान सम्यक ही होते हैं, प्रमाण रूपी ही होते हैं, और मिथ्या दृष्टि के सभी ज्ञान मिथ्या ही होते हैं, प्रमाणाभास रूपी ही होते हैं। मिथ्या दृष्टियों के वे मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान लौकिक दृष्टि से कितने ही उपयोगी क्यों ना हो। क्या कहा जा रहा है? मिथ्या दृष्टियों के वे मति, श्रुत और अवधि ज्ञान लौकिक दृष्टि से कितने भी उपयोगी क्यों ना हो। भले ही आपका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा हो, समाज में आपका पद प्रतिष्ठा बहुत अच्छी है, लोक में आपको बहुत ज्ञानी समझा जाता हो, लेकिन माने लौकिक दृष्टि से कितने ही उपयोगी क्यों ना हो, आखिर है तो वे सब मिथ्या ज्ञान ही। क्यों? क्योंकि वे आत्म कल्याण में कार्यकारी नहीं है। लौकिक दृष्टि से भले ही वे बहुत उपयोगी हो, बहुत ज्ञानी कहे जाते हो, लेकिन आत्म कल्याण में कार्यकारी नहीं होने से वे सब कैसे हैं? मिथ्या ज्ञान ही है। जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा तब तक उनके ज्ञान की आध्यात्मिक जगत में कोई कीमत नहीं है। अतः हमें पूरी शक्ति से सम्यक दर्शन प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए आप जितना अपन जिनागम देखते हैं, जिनवाणी देखते हैं, तो वह सर्वप्रथम सम्यक दर्शन की प्रेरणा दी जाती है। चरणारियों के ग्रंथ भी आप उठा करके पढ़ेंगे तो प्रायः सभी चरणारियों के ग्रंथों में आपको एक शैली मिलेगी कि उसमें पहले सम्यक दर्शन प्रकट करने की प्रेरणा दी गई है। रत्नकर्ण सावकाचार्य ग्रंथ आप उठा करके देख ले, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ आप उठा करके देखें, सब में पहले सम्यक दर्शन का वर्णन किया, सम्यक दर्शन को प्रकट करने की प्रेरणा वहां पे दी गई। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना जितना ज्ञान और आचरण है वह सब मिथ्या नाम ही पाता है। और जैसे यहाँ पे लिखा कि लौकिक दृष्टि से भले ही वह कितना भी उपयोगी क्यों ना हो, लेकिन आध्यात्मिक जगत में उसकी कोई भी कीमत नहीं रहती है। इसलिए जगह जगह पर सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की प्रेरणा दी जाती है, क्योंकि सम्यक दर्शन होगा तो जितना ज्ञान आचरण है वह सब सम्यक नाम पाएगा। और सम्यक दर्शन नहीं है और ज्ञान आचरण बहुत उत्कृष्ट से उत्कृष्ट भी हो जाए, लेकिन वह मिथ्या नाम ही पाता है। तो यहाँ पे मति, यहाँ तो ज्ञानों की चर्चा है कि ज्ञान कितना भी उत्कृष्ट क्यों ना हो, लेकिन वह कुमति कुश्रुत रूपी ही रहता है। चाहे अवधि ज्ञान भी क्यों ना हो, लेकिन मिथ्यात्व सहित है तो वह कुअवधि ज्ञान ही कहलाता है। अब यहाँ पे शिष्य को ऐसा कदाचित प्रश्न हुआ कि साहब ऐसा पक्षपात क्यों, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में ऐसा पक्षपात क्यों करते हो? मिथ्या दृष्टि का जो लौकिक दृष्टि से सम्यक ज्ञान है उसे भी आप मिथ्या ज्ञान कहते हो, और सम्यक दृष्टि का लौकिक दृष्टि से जो मिथ्या ज्ञान है उसे भी आप सम्यक ज्ञान कहते हो। कि ऐसी दादागिरी क्यों करते हो? सम्यक दृष्टि है तो मतलब मन का करेंगे क्या? जैसे कृष्ण जी के संदर्भ में कहते हैं कि वो करे तो रास लीला है और हम करे तो पाप है। ऐसी सम्यक दृष्टि करे तो सब सही और मिथ्या दृष्टि करे तो सब गलत, भले ही वो सही कर रहा हो। तो इस तरह का कुछ प्रश्न वो यहाँ पे माने 32वें नंबर के सूत्र के पहले शिष्य के मन में खड़ा हो रहा है कि साहब मिथ्या दृष्टि के साथ इतना पक्षपात क्यों हो रहा है? भाई मिथ्या दृष्टि भी यदि अपने आप को आत्मा कहता है तो वो उसे तो सम्यक ज्ञान नाम कहो, भले ही बाकी चीजों को आप मिथ्या कहो तो कहो, लेकिन सम्यक दृष्टि यदि मिथ्या दृष्टि भी अपने आप को आत्मा कहता है, शरीर को अजीब कहता है, 7 तत्वों के नाम बता देता है, 6 द्रव्य बता देता है, भेद विज्ञान की चर्चा कर लेता है, उसे तो कम से कम सम्यक ज्ञान नाम दो। तो ऐसा कुछ प्रश्न शिष्य के मन में यहाँ पे खड़ा हो रहा है। देखिए मैं उत्थानी का पढ़ता हूँ। विगत सूत्र में मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान मिथ्या भी होते हैं ऐसा कहा गया था,
अतः अब आगामी सूत्र में उक्त ज्ञानों के मिथ्या होने के कारण पर विचार करते हैं। तत्संबंधी सूत्र इस प्रकार है। देखिए मैं पढ़ता हूं, फिर आप रिपीट करिएगा। सत सतोर विशेषात सद सतोर विशेषाद्य दृक्षोपलब्धे रुन्मत्वत् सद सतोर विशेषाद्य दृक्षोपलब्धे रुन्मत्वत् सद सतोर विशेषाद्य दृक्षोपलब्धे रुन्मत्वत्। देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि मिथ्या दृष्टि का सारा ज्ञान अज्ञान क्यों है। उसका कारण कहा कि क्योंकि मिथ्या दृष्टि उन्मत्तवत है। उन्मत्तवत मतलब सीधा सरल अर्थ होगा पागल की भांति है। अथवा जब मोह मदिरा का उदाहरण जिनवाणी में दिया जाता है कि जिसने मदिरा पान किया हो तो उसकी भांति मिथ्या दृष्टि है, माने पागल की भांति है। और पागल व्यक्ति कुछ भी कहे उसकी बातों में विश्वास किया जाएगा। कि पागल व्यक्ति कभी अपना सच्चा नाम भी बताए, कभी गलत नाम भी बोलता है, कुछ भी कहता है, लेकिन जिस प्रकार जगत में भी पागल व्यक्ति की बातों का विश्वास नहीं किया जाता है, भले ही वे सही सही बातें भी क्यों ना कहे लेकिन उसका विश्वास नहीं किया जाता है। पर अमेरिका के इलेक्शन चल रहे हैं और एक पागल व्यक्ति से पूछा कि साहब इस बार प्रेसिडेंट कौन बनेगा। अब वह भले ही सही आंसर भी दे दे, कहते ना पागल का बात कितनी सही करता है। जो कहा वही बन भी जाए, लेकिन तो भी उसके ज्ञान को कोई सच्चा कहेगा कि नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि पागल की भांति, पागल का क्या विश्वास करे, आज कुछ कह रहा है कल कुछ और कह देगा, कि उसकी बातों का विश्वास नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे ही यहाँ पे कहा जा रहा है कि मिथ्या दृष्टि का सारा ज्ञान अज्ञान क्यों है। कि भले ही आज मिथ्या दृष्टि ये कह रहा है कि मैं आत्मा हूं, शुद्धात्मा हूं, परमात्मा हूं, लेकिन क्या भरोसा कल को कुछ और भी कह दे। और मानता है कि नहीं मानता है, कहना अलग बात है और मानना अलग बात है। कह तो रहा है लेकिन मान रहा है क्या। जैसे पागल की भांति कुछ भी कहता है, कुछ भी बकता है, उसकी बातों पे विश्वास नहीं किया जा सकता है। उसी तरह मिथ्या दृष्टि भी भले ही आज सम्यक रूप कथन कर रहा हो, लेकिन उसकी बातों का विश्वास नहीं किया जा सकता है। इसलिए उसका सारा ज्ञान कैसा है, मिथ्या ज्ञान है। सूत्र का अर्थ है सद सतोर अविशेषात, माने सत माने जो वस्तु है वह सत, असत जो वस्तु नहीं है। तो सत और असत में अविशेषात माने ज्ञान नहीं होने के कारण, माने जो वस्तु है और जो वस्तु नहीं है, तो ऐसा सत और असत में विशेषता नहीं होने के कारण, माने विशेष ज्ञान नहीं होने के कारण मैं जीव हूं, शरीर अजीव है। लेकिन मैं जीव हूं ये सत, शरीर अजीव है ये असत। लेकिन इस प्रकार के सत असत का विशेष ज्ञान नहीं होने के कारण सत सतयो अविशेषात, माने सत और असत्य का सम्यक निर्णय नहीं होने के कारण दृक्षोपलब्धे उन्मत्तवत, उन्मत्तवत अर्थात पागल की भांति अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन करता है। माने अपनी इच्छा के हिसाब से कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, वस्तु स्वरूप के अनुसार नहीं कहता है। जैसा स्वयं को अच्छा लगता है, जो समझ में आता है वैसा कहता है और उस पर विश्वास भी नहीं करता है। इसलिए मिथ्या दृष्टि का जितना ज्ञान है वह सब मिथ्या ज्ञान ही नाम पाता है। देखिए सूत्र का अर्थ पढ़ते हैं। जिस प्रकार पागल पुरुष सत असत का ज्ञान ना होने से अथवा सत असत को एक सा समझने से अपनी इच्छा अनुसार चाहे जैसा कहने लगता है, उसी प्रकार सत असत का विशेष ज्ञान ना होने से
अथवा दोनों में एक सी बुद्धि होने से अपनी इच्छा अनुसार जैसा तैसा जानने के कारण मिथ्या दृष्टि का ज्ञान मिथ्या ही होता है। इसलिए मिथ्या दृष्टि का जो भी ज्ञान है वह सब मिथ्या ही नाम पाता है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि कैसा है कि उन्मत्त वत है, पागल की भांति है। और अब स्वयं विचार करें कि हम भी मिथ्या दृष्टि है या नहीं है। निर्णय कहां से होगा कि सत असत का निर्णय है या नहीं है। स्वाध्याय में बैठे हैं तब तक तो आत्मा की बात बहुत अच्छी लगती है, मैं शुद्धात्मा हूँ, पर द्रव्य मेरा कुछ भी करता धरता नहीं है। लेकिन जैसे ही स्वाध्याय हॉल से बाहर निकलते हैं तो पूरी दुनिया हमारी कर्ता बन जाती है या नहीं बन जाती है। किस किसने हमारे साथ बुरा किया है, किस किसने हमें दुख दिया है, वो सारे नाम हमें याद है या नहीं है। तो इसका मतलब हमारी वचन में कुछ है, हमारी वाणी में कुछ है, क्रिया में कुछ है, लेकिन हमारी मान्यता में कि सत असत का निर्णय नहीं है। इसलिए कहा कि उन्मत्त की भांति विचार माने परिणमन करता है। जैसे पागल व्यक्ति कभी कुछ कहता है, कभी कुछ करता है, ऐसे ही हम भी कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ कहते हैं। अब स्वाध्याय हॉल में आ गए तो हम आत्मा आत्मा बोलने लगते हैं, स्वाध्याय हॉल के बाहर जाते हैं तो हमारा परिणमन कुछ और होने लगता है। तो इसे कहा जा रहा है कि ये भी तो पागलों की भांति ही आचरण है। अरे अन्य मिथ्या दृष्टियों का जो आचरण हो रहा है वो तो एक अलग बात है, लेकिन हमें तो अपना मिथ्यात्व खोजना है ना, कि हमारे अंदर कौन सा मिथ्यात्व बैठा हुआ है। इसी को टोडरमल जी ने सूक्ष्म मिथ्यात्व कहा, अथवा जैना भाषियों का प्रकरण जो लिया कि जो जैन है, जैन आगम का अध्ययन करते स्वाध्यायी है, जैन आचरण पालते हैं, लेकिन उनकी भी सूक्ष्म मिथ्यात्व शेष रह जाता है। माता को माता कहता है ये पागल व्यक्ति का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है कि माता को माता भी कहे तो भी उसका ज्ञान सम्यक नहीं है, क्योंकि अभी माता कह रहा है, अभी कुछ देर इंतजार करो फिर कुछ और कहने लग जाएगा। तो इसलिए उसके ज्ञान का भरोसा नहीं है, क्योंकि निर्णय नहीं है। मन में जो आया, जब जैसा आया, अपनी इच्छा के अनुसार कहता है। ऐसे ही जैनी व्यक्ति भी, जो जैन है, जैन आचरण का पालन करते हैं, जैन आगम का अध्ययन करते हैं, उनके भी कुछ मिथ्यात्व शेष रह जाता है। अब वो कौन सा मिथ्यात्व है? तो पूरा प्रकरण लिया, निश्चयभाषी, व्यवहाराभासी, उभयभाषी, ये सब कैसे है कि मिथ्या दृष्टि जीव है, जैन है, जैन आचरण करते हैं, हम और आप जैसे ही दिखाई देंगे, बल्कि हमसे भी उत्कृष्ट दिखाई दे, स्वाध्याय करते हो, अनछने जल का एक बूंद का भी प्रयोग ना करते हो जीवन में, माने इस तरह का आचरण उनका हो सकता है, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट, लेकिन फिर भी मिथ्यात्व शेष रह जाता है। क्यों? क्योंकि निर्णय नहीं है, सत असत का भेद विज्ञान नहीं है, क्या सत्य है क्या असत्य है, मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है। वचनों में तो कहता है, लेकिन वैसा मानता है क्या? कि वैसा नहीं मानता, इसलिए वो निर्णय नहीं है। इसलिए सारे कथन कैसे हैं? पागल की भांति है, तो मदिरा पान किए हुए व्यक्ति की भांति है। मदिरा पान किया हुआ व्यक्ति कुछ भी कहे, लेकिन उसकी बातों पे भरोसा नहीं हो सकता है। जैसे आप कहीं रास्ते में जा रहे हो और रास्ता भटक गए हो, तो आप मार्ग किससे पूछोगे? एक व्यक्ति है जो ऐसा लड़खड़ासा था दिखाई दे रहा है, शराबी है, हाथ में बोतल लिया हुआ है, उस व्यक्ति से आप मार्ग पूछोगे? और कदाचित आपने गलती से मार्ग पूछ भी लिया और उसने सही मार्ग बता भी दिया, तो भी उस मार्ग पे आप जाओगे क्या? कि भाई किसी और व्यक्ति से कंफर्म करेंगे कि भाई सही मार्ग कौन सा है। क्यों? सही मार्ग बता तो दिया है, कि सही मार्ग बता देने पर भी उसका विश्वास हम नहीं करते हैं। कदाचित बोर्ड भी लगा हो ना कि साहब दिल्ली का मार्ग ये है, और कोई पागल व्यक्ति कह दे कि दिल्ली का मार्ग ये है, तो हमें उस बोर्ड पे भी शंका खड़ी हो जाएगी कि साहब ये बोर्ड सही है कि नहीं है, कि किसी ने घुमा तो नहीं दिया है। माने जब लौकिक में पागल व्यक्ति पे इतना भी भरोसा नहीं होता है, तो फिर
मिथ्या दृष्टि के ज्ञान को हम सम्यक ज्ञान कहें कैसे? कि मिथ्या दृष्टि का ज्ञान भी पागल की भांति है, कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है, लेकिन पदार्थों का सम्यक निर्णय नहीं है। निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि है तो वह कैसे कथन करेगा कि मैं आत्मा हूं, एक हूं, शुद्ध हूं, बुद्ध हूं। पूरी समय सार जी में जो वर्णन आया है बिल्कुल उसी भाषा में, बिल्कुल अध्यात्म की भाषा में, उसी मधुर वाणी में आपको पूरा समय सार सुना देगा, लेकिन फिर भी उसका निश्चयभासीपना नहीं छूटेगा। क्यों? क्योंकि उसने एकांत से उसको स्वीकार किया है। भगवान आत्मा कह रहा है और पर्याय में जो मिथ्या दशा बनी हुई है कि उसको तो स्वीकृति नहीं है, उसकी तरफ दृष्टि भी उसकी नहीं है। वर्तमान में अपने आप को भगवान मान करके बैठ गए, निश्चयभासी हो गया। व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि होगा तो बाह्य आचरण में ही धर्म को स्वीकार करेगा, मैं कौन हूं इन बातों का विचार ही नहीं है। तो इस प्रकार पागलों की भांति उसका आचरण होता है। कभी स्वाध्याय की प्रेरणा कही तो निश्चयभासी होगा तो क्या कहेगा कि साहब स्वाध्याय से क्या होता है, आत्मज्ञान आवश्यक है, शास्त्र ज्ञान से तो कुछ भी नहीं होता है। उदाहरण भी प्रस्तुत कर देगा कि 11 अंग 9 कूटक का ज्ञान हो जाए तो भी मिथ्या दृष्टि रहता है। तो मतलब ये सब निश्चयभासी व्यवहाराभासी के प्रकरण वहां से आपको विशेष मोक्ष और प्रकाशित ग्रंथ से पढ़ने होंगे हैं। लेकिन यहाँ तो सिर्फ इतना समझना है कि जो जैन है, जैन आगम का अध्ययन करते हैं, जैन आचरण का उत्कृष्ट से उत्कृष्ट पालन करते हैं, लेकिन उनके जीवन में भी ये सूक्ष्म मिथ्यात्व शेष रह जाता है और ये सब भी पागल की भांति ही है। और ये सब मतलब कि ये मिथ्यात्व हम अपने अंदर खोजना है कि हमारे अंदर है या नहीं है। नहीं है तो बहुत अच्छा है, और यदि लेकिन है तो हमें पागल बन करके नहीं रहना है। क्योंकि या तो आचार्य ने इतने स्पष्ट शब्दों में कह दिया उन्मत्तवत, पागल की भांति आचरण है, मिथ्या दृष्टि माने पागल कह दिया है। और हम सब भी पागल है या नहीं है? लोग में कोई हमें पागल कह दे तो कितनी जल्दी बुरा लग जाता है। तो यहाँ भी ये उन्मत्त वत पढ़ के बुरा लग रहा है या नहीं लग रहा है? ये साहब आज जिनवाणी पढ़ के बहुत आनंद आया है। क्यों? क्योंकि उन्मत्त वत कहा, मिथ्या दृष्टि पागल होता है ऐसा सुन करके आए हैं, बड़ा आनंद आया है। अरे विचार तो करो किसे पागल कहा जा रहा है? कि अपने अंदर झांकना है कि हमारे अंदर कहीं मिथ्यात्व शेष तो नहीं है। ठीक है, चलिए आगे का पैराग्राफ पढ़ता हूं। जिस प्रकार पागल व्यक्ति माता और पत्नी में क्या अंतर है यह नहीं जानने के कारण कभी माता को पत्नी कह देता है और कभी पत्नी को माता कह देता है। ऐसा व्यक्ति यदि कभी माता को माता और पत्नी को पत्नी भी कहे तो उसका वह कहना भी सम्यक नहीं है, क्योंकि उसे माता और पत्नी का विवेक नहीं है। वही बात आई कि जैसे मिथ्या दृष्टि जीव वैसे तो शरीर को ही जीव कहता है, लेकिन कदाचित शरीर को शरीर कहे और जीव को जीव कहे तो भी उसका ज्ञान सम्यक नहीं है, क्योंकि ना उसे शरीर का विवेक है और ना उसे जीव का विवेक है। कभी सच्चा भी कह देता है और कभी झूठा भी कह देता है। बाकी पवित्रता उसके ध्यान में नहीं है। मां पूज्य है और पत्नी भोग्य है, इस अंतर को जाने बिना उसके मां कहने का क्या अर्थ है? वह तो सभी कभी पत्नी को भी मां कह सकता है और कभी मां को भी पत्नी कह सकता है। उसी प्रकार जिसे सत्य और असत्य का विवेक नहीं है, स्व पर का विवेक नहीं है, अपने और पराये की पहचान नहीं है, ऐसा मिथ्या दृष्टि जीव कदाचित सही भी कहे तो भी वह मिथ्या दृष्टि ही है, क्योंकि उसकी श्रद्धा सम्यक नहीं है, उसे स्व पर का विवेक नहीं है, अपने पराये की पहचान नहीं है। सम्यक ज्ञान होने के लिए श्रद्धा का सम्यक होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ज्ञान का सम्यक प्रदान श्रद्धा के सम्यक होने पर आधारित है। क्या लिखा कि ज्ञान का सम्यक पना किस पर आधारित है? ज्ञान का सम्यक पना क्षौक्षम ज्ञान बढ़ने पर आधारित नहीं है।
कि साहब जितने अधिक ग्रंथों का ज्ञान होगा उतना अधिक सम्यक ज्ञान होगा। सम्यक ज्ञान का आधार ज्ञान बढ़ने पर नहीं है, सम्यक ज्ञान का आधार है सम्यक दर्शन की प्राप्ति होना। सम्यक दर्शन की प्राप्ति है तो संपूर्ण ज्ञान सम्यक ज्ञान है, और सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं है तो 11 अंग 9 तक का ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान है। इसलिए जिलवाणी में क्षौक्षम ज्ञान बढ़ाने की प्रेरणा से अधिक प्रेरणा सम्यक दर्शन की दी गई है। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन होगा, विवेक होगा 7 तत्वों का, तो ज्ञान भी सम्यक ज्ञान रूप परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन यदि क्षौक्षम ज्ञान तो बहुत अधिक बढ़ गया है, लेकिन विवेक नहीं है, 100 पर का विवेक नहीं है, 7 तत्वों का भेद विज्ञान नहीं है, तो वह ज्ञान माने 7 तत्वों के नाम याद होने पर भी, और मात्र नाम ही नहीं उनका स्वरूप याद है, चाहे तो एक ग्रंथ भी पूरा लिख दे, इतना ज्ञान है, लेकिन 100 पर का भेद विज्ञान नहीं है, निर्णय नहीं है, तो वह संपूर्ण ज्ञान मिथ्या ज्ञान ही लाभ पाता है। इसलिए जिलवाणी में जहां कहीं भी देखें तो सम्यक दर्शन को ही प्राप्त करने की प्रेरणा दी है, और सम्यक दर्शन को कारण कहा और सम्यक ज्ञान को कार्य कहा। सम्यक 6 डाला में भी पंक्तियां पढ़ते जब सम्यक ज्ञान का प्रकरण प्रारंभ होता है। सम्यक साथे हुए पे भिन्न आराधो, माने सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान ये दोनों एक साथ प्रकट होते हैं, लेकिन फिर भी दोनों में अंतर है। और फिर वो उस अंतर को स्पष्ट किया कि दोनों में क्या अंतर है, कि सम्यक दर्शन वह कारण है और सम्यक ज्ञान वह कार्य है। दोनों साथ में उत्पन्न होते हैं, साथ में उत्पन्न होने पर भी उनमें कारण कार्य का भेद है। सम्यक दर्शन कारण है, सम्यक ज्ञान कार्य है, क्योंकि सम्यक दर्शन के होने पर ही सम्यक जो ज्ञान है वह सम्यक ज्ञान नाम पाता है। इसलिए सम्यक दर्शन कारण है। इसलिए यहाँ पे भी लिखा कि सम्यक ज्ञान होने के लिए श्रद्धा का सम्यक होना अत्यंत आवश्यक है। अब यहाँ पे ये नहीं लिखा कि ज्ञान का सम्यक होने के लिए बहुत अधिक ग्रंथों का ज्ञान आवश्यक है। क्या लिखा? सम्यक ज्ञान होने के लिए श्रद्धा का सम्यक होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ज्ञान का सम्यक पना श्रद्धा के सम्यक होने पर आधारित है। तो इसलिए क्षौक्षम ज्ञान बढ़ाने से भी अधिक महत्वपूर्ण ये है कि हम जो भेद विज्ञान है, सफर का भेद विज्ञान है, उसमें प्रवीणता हासिल करें। क्योंकि भेद विज्ञान नहीं होगा, 7 तत्वों का सम्यक निर्णय नहीं होगा, तो फिर 7 तत्वों की जानकारी भी निष्फल हो गई, व्यर्थ हो गई। क्योंकि 7 तत्वों के जानकारी का प्रयोजन तो मोक्ष मार्ग प्रकट होना है, क्योंकि इन 7 तत्वों को प्रयोजन भूत तत्व कहा है। प्रयोजन भूत तत्व मतलब कि इन तत्वों को जानकर के हमारे प्रयोजन की पूर्ति होती है, और हमारा प्रयोजन क्या है? मोक्ष की प्राप्ति करना, सुख की प्राप्ति करना, ये हमारा प्रयोजन है। और इस प्रयोजन को पूरा करने वाले कौन है? ये 7 तत्वों का ज्ञान है। तो 7 तत्वों का निर्णय ये आवश्यक है। यदि 7 तत्वों का निर्णय नहीं होगा तो मोक्ष मार्ग भी प्रारंभ होने वाला नहीं है। कदाचित सुमेरु पर्वत की ऊंचाई कितनी है ये ज्ञान आपको हो या ना हो, ये उतना आवश्यक नहीं है, लेकिन 7 तत्वों का ज्ञान होना ये परम आवश्यक है। और कदाचित आपको सुमेरु पर्वत की गलत ऊंचाई का ज्ञान भी क्यों ना हो जाए, और ऐसा होता है। जब आप कर्णायुग के ग्रंथ पढ़ने जाएंगे तो वहां आपको अलग अलग आचार्यों के अलग अलग मत भी पढ़ने को मिलेंगे। माने बहुत से मतभेद आपको अलग अलग आचार्यों के कर्णायुग के विषय में पढ़ने को भी मिलेंगे। एक आचार्य का ऐसा कथन है, एक आचार्य का ऐसा कथन है। एक आचार्य सुमेरु पर्वत की ऊंचाई इतनी मानते हैं, एक आचार्य सुमेरु पर्वत की ऊंचाई इतनी मानते हैं। तो कौन से आचार्य सही और कौन से आचार्य गलत? कि अरे भाई कोई से भी आचार्य में मिथ्या और सम्यक पदे का निर्णय नहीं करना है, दोनों ही आचार्य सम्यक है। इस बात का निर्णय किससे होगा कि प्रयोजन भूत तत्वों में तो कोई गड़बड़ नहीं है। आप उठा करके देखिए, जितने द्रव्यानुग के ग्रंथ हैं, जितना आध्यात्मिक विषय है, उसमें किसी आचार्य में मतभेद आपको नहीं मिलेगा। जितने आचार्य 7 तत्वों में कोई मतभेद नहीं मिलेगा। जितना मतभेद मिल सकता है वो कर्णायुग संबंधी विषय में मिल सकता है, कदाचित चरणायुग संबंधी विषय में भी मिल सकता है,
लेकिन 7 तत्व, 6 द्रव्य, 5 अस्थिकाय, 9 पदार्थ, इस संबंध में कोई मतभेद आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये वस्तु स्वरूप प्रयोजन भूत 7 तत्व है। क्योंकि इसमें यदि मतभेद होगा तो फिर सम्यक और मिथ्या पदे का प्रश्न खड़ा हो जाएगा, क्योंकि मोक्ष मार्ग तो एक रूप ही है। मोक्ष मार्ग में द्वैत नहीं है कि ये भी सही हो जाए और ये भी सही हो जाए। मोक्ष मार्ग तो एक ही है, तो उसमें मतभेद आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। तो इससे भी माने ये समझ में आता है कि सम्यक ज्ञान का अर्थ ये है कि सम्यक दर्शन सहित होने वाला ज्ञान वह सम्यक ज्ञान है, और मिथ्यात्व सहित जितना ज्ञान है वह सब मिथ्या ज्ञान है। ऐसा क्यों? क्योंकि मिथ्या दृष्टि की जो प्रवृत्ति होती है वह उन्मत्तवत होती है, पागल की भांति होती है, उसका कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है। आज कुछ कहता है, कल कुछ कहता है, ये दर्शाता है कि उसका निर्णय नहीं है। कभी गलती से सही बात भी कह दे, लेकिन उसका निर्णय नहीं है, इसलिए उसकी सारी बातें कैसी है? झूठी ही है, मिथ्या ही है। इसलिए मिथ्या दृष्टि का जितना ज्ञान है वह सब मिथ्या ज्ञान, और सम्यक दृष्टि का जितना ज्ञान है वह सब सम्यक ज्ञान। और यह सम्यक ज्ञान कहने का प्रयोजन ये है कि 7 तत्वों का सही निर्णय है, इसलिए वह सब सम्यक ज्ञान है। और मिथ्या दृष्टि का 7 तत्व संबंधी सम्यक ज्ञान नहीं है, इसलिए उसका सारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। अब ये ध्यान रखना, लौकिक दृष्टि से यदि सम्यक दृष्टि 2 2 5 कहेगा तो उसे भी मूर्ख ही कहा जाएगा। लौकिक व्यवहार तो ऐसे ही चलेगा। सम्यक ज्ञानी भी यदि 2 2 5 कहेगा तो जगत में उसे मूर्ख समझा जाएगा, अज्ञानी कहा भी जाएगा। लेकिन मोक्ष मार्ग के प्रसंग में वह सम्यक ज्ञानी है और ज्ञान के मामले में बहुत आगे है। बात पकड़ में आ रही है? क्योंकि जगत में तो अज्ञानी जीव जो है तो शिवभूति मुनिराज को देख करके भी ये कह देंगे कि साहब ये तो अज्ञानी है, ये तो कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन जब मोक्ष मार्ग के दृष्टिकोण से देखते हैं तो मोक्ष मार्ग में शिवभूति मुनिराज बहुत आगे खड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें प्रयोजन भूत 7 तत्वों का निर्णय है। अब उस निर्णय को भाषा में कहने में आए ये जरूरी नहीं। कोई आत्मानुभवी जीव हो और उससे पूछे कि आत्मानुभव कैसा होता है, तो जरूरी थोड़ी ना कि आत्मानुभव को शब्दों में व्यक्त किया जा सके। और कोई आत्मानुभवी यदि शब्दों में व्यक्त नहीं कर सके तो क्या वो अज्ञानी है? कोई आत्मानुभवी जीव किसे कहते ये भी ना बता सके तो क्या वो अज्ञानी है? अरे जीव किसे कहते हैं ये परिभाषा में कहने से अधिक ये महत्वपूर्ण है कि स्वयं को जीव अनुभवे। अभिप्राय में, प्रक्रिया में नहीं है। हाँ, क्रिया में भी नहीं है, वचनों में भी नहीं है। कदाचित क्रिया में भी ना दिखे और वचनों में भी न दिखे, लेकिन हाँ बिल्कुल, जिसको सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है तो सम्यक दर्शन के अनुरूप ज्ञान और आचरण तो होगा ही होगा। ये तो मनुष्यों की भांति है, ग्रंथ में देवगति में नारकी में भागा से नाम है, कहां की बातों बोल रहा है तो कुछ कर रहा है। सम्यक दृष्टि है तो जैसे मनुष्य पर्याय में है तो सामान्य जो अन्य अनित्य अवक्ष है उसका तो अभाव उसके जीवन में दिखाई देगा ही देगा। लेकिन कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि कदाचित बाहर में वचनों में अथवा क्रिया में कोई ऐसे प्रसंग दिखाई ना भी दे तो भी उसका जो ज्ञान है वह सब सम्यक ज्ञान ही नाम पाता है, क्योंकि सम्यक दर्शन सहित है। और बाहर में कोई उत्कृष्ट से उत्कृष्ट आचरण हो, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट ज्ञान हो, लेकिन फिर भी वह सम्यक ज्ञान नहीं पाएगा, क्योंकि वह मिथ्या दर्शन सहित है। ठीक है। और जगत में लौकिक व्यवहार वो तो लौकिक दृष्टि से ही होगा, फिर चाहे वह सम्यक दृष्टि हो या मिथ्या दृष्टि हो, जगत का व्यवहार तो जगत के अनुसार ही होता है। लेकिन यहाँ पे प्रकरण जगत का नहीं है, यहाँ पे प्रकरण मोक्ष मार्ग का चल रहा है। हाँ, ऊट पटांग नहीं होगा, लेकिन एक सामान्य औदिक अज्ञान होना, शैक्षणिक अज्ञान होना वो संभव है। सम्यक दृष्टि को भी जरूरी नहीं कि उसे दुनिया भर का ज्ञान हो जाएगा। दुनिया भर का ज्ञान तो छोड़िए, आगम का भी संपूर्ण ज्ञान हो ये भी जरूरी नहीं है। वो सम्यक दृष्टि हो और 14 वर्ष के नाम ना आते हो
सम्यक दृष्टि हो और सात तत्वों के नाम भी ना आते हो, ये भी संभव है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि भले ही सम्यक दृष्टि हो, लेकिन जगत में यदि अज्ञानता दिखाई दे रही है तो उसके साथ व्यवहार भी अज्ञानता रूप और मूर्खता रूप किया जा सकता है, लेकिन उससे ये सिद्ध नहीं होता है कि वह अज्ञानी है। क्योंकि यहाँ काम तो फिर भी नहीं होता। हाँ, लोकनित्य कार्य तो उससे कदापि नहीं होगी। तो मोक्ष मार्ग में चूंकि यहाँ पे प्रकरण मोक्ष मार्ग का है, तो मोक्ष मार्ग में ज्ञानी और अज्ञानी कौन है? मोक्ष मार्ग के प्रकरण में ज्ञानी वही है जिसको सात तत्वों का निर्णय है, और अज्ञानी वह है जिसे सात तत्वों का निर्णय नहीं है। अब भले ही चाहे सात तत्वों का निर्णय हो और जगत का बाकी ज्ञान ना हो, तो भी वह सम्यक ज्ञानी, और सात तत्वों का निर्णय नहीं है और दुनिया भर का बहुत ज्ञान है, तो भी वह मोक्ष मार्ग में तो अज्ञानी ही है। ठीक है, तो यहाँ जो अज्ञान ज्ञानी और अज्ञानी को परिभाषित किया गया है, वो सम्यक की अपेक्षा परिभाषित किया गया है कि कौन ज्ञानी है और कौन अज्ञानी है। अब जिनवाणी में जब आप ज्ञानी अज्ञानी की परिभाषाएं पढ़ेंगे, माने जो प्रयोग आप पढ़ेंगे, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से प्रयोग किया गया है। कहीं कहीं मिथ्या दृष्टि को ज्ञानी और सम्यक मिथ्या दृष्टि को अज्ञानी और सम्यक दृष्टि को ज्ञानी कहा जाएगा। माने चौथे गुण स्थानवर्ती सभी जीव ज्ञानी है और उससे पहले के जितने जीव हैं वे सभी अज्ञानी है। दूसरी अपेक्षा केवल ज्ञानी ही ज्ञानी है और बाकी सभी कैसे हैं? अज्ञानी है। यहाँ पे औदिक अज्ञान की प्रधानता है। माने चूंकि केवल ज्ञानी को केवल ज्ञान प्रकट हो गया है, क्षयिक ज्ञान प्रकट है, और उससे पहले के जितने जीव हैं उन सबको औदिक अज्ञान पाया जा रहा है, इसलिए वे सभी कैसे हैं? अज्ञानी हैं। तो अलग अलग जगह पर आपको अलग अलग अपेक्षा पढ़ने को मिलेगी। कहीं सम्यक दृष्टि को भी अज्ञानी लिखा मिलेगा, तो उसके पीछे की अपेक्षा समझना कि वहां किस अपेक्षा से कहा जा रहा है। वहां औदिक अज्ञान की अपेक्षा सम्यक दृष्टि को भी अज्ञानी कहा जा रहा है, और जहां सम्यक दृष्टि को ज्ञानी कहा जा रहा है तो उसकी अपेक्षा सम्यक दर्शन के कारण उसे ज्ञानी कहा जा रहा है। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग अपेक्षाएं आपको पढ़ने को मिलेगी। तो जहां जिस अपेक्षा का प्रयोग किया जा रहा है वहां उसको उचित रूप से समझना, कंफ्यूज नहीं होना। सम्यक दृष्टि को भी ज्ञानी भी कहा जाएगा, अज्ञानी भी कहा जाएगा। तो जब अज्ञानी कहा जाए तो उसके पीछे की अपेक्षा समझना। औदिक अज्ञान की अपेक्षा सम्यक दृष्टि को भी अज्ञानी कहा जाएगा। सम्यक दृष्टि को ही नहीं, 12वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज को भी क्षयिक ज्ञान की अपेक्षा तो जो मति शुद्ध ज्ञान है वैसा अज्ञान ही है। तो औदिक अज्ञान की अपेक्षा उन्हें भी अज्ञानी कहा जाता है। तो जहां जिस अपेक्षा से कथन है उसको समझना है। वहां अज्ञान का अर्थ होगा कम ज्ञान, और जहां सम्यक दृष्टि को सम्यक ज्ञानी कहा जा रहा है, तो अज्ञानी जैसे मिथ्या दृष्टि को कहा जा रहा है तो उसका अर्थ होगा विपरीत ज्ञान। ठीक है, तो कहां अज्ञान का अर्थ कम ज्ञान है और कहां अज्ञान का अर्थ विपरीत ज्ञान है। ये अपेक्षा आपको जहां जिस जैसा प्रयोग किया गया है वहां वैसा आपको समझना होगा। ठीक, तो इस प्रकार ये 31 और 32वें नंबर के जो सूत्र है उसकी चर्चा आज अपनी हुई। अगला 33वें नंबर का सूत्र आ रहा है जिसमें नयों का प्रकरण लिया जा रहा है। नए का प्रकरण क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि प्रारंभ में सूत्र आया था। क्या सूत्र आया था? प्रमाण नये अधिगमः। प्रश्न खड़ा हुआ था, प्रकरण तो सात तत्वों से खड़ा हुआ था। सम्यक दर्शन, फिर प्रश्न खड़ा हुआ सम्यक दर्शन कैसे प्रकट होता है, तो सात तत्वों के श्रद्धांत से सम्यक दर्शन होता है। फिर प्रश्न खड़ा हुआ सात तत्वों को कैसे जाना जाए, तो उसके उत्तर स्वरूप आए प्रमाण नये अधिगमः। प्रमाण और नयों से सात तत्वों का अधिगम होता है। तो अभी तक जितना अपने प्रकरण पढ़ा है, मति श्रुत अवधि मनःपरण केवल ज्ञान, ये सब सात तत्वों के अधिगम रूप प्रमाण का वर्णन था। ये सब प्रमाण ज्ञान थे, मति श्रुत अवधि। अब यहाँ पे जो नए ज्ञान है उसका वर्णन किया जाएगा। तो हालांकि एक ही सूत्र है, एक ही सूत्र में पूरा जो नयों का प्रकरण है वो यहाँ पे समाहित कर लिया जाएगा। इसकी चर्चा पर कल करेंगे। अविनाशी
मुक्ति का मार्ग खुलता है, महामिथ्यात्म खुलता है। अंतर में चेतन की चेतना पाते, तेरी अमृत डोरी का है अनुभव की बरसाते। माता तेरी वर्षा से निरानंद झरना झरता है, अनुमानंद उछलता है। अमृतों में छिपी हुई जो ज्योति उसे बतलाती, निरानंद जुड़ जाए नदिका दर्शन सदा करवाती। माता तेरे दर्शन से दिव्यतम दर्शन होता है, सम्यक दर्शन होता है। पानी के ज्ञान से सूर्य उबालो, तो वाणी मत करूं सदा